बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट डिश। इसका नाम है पाइनएप्पल कस्टर्ड, या आप इसे पाइनएप्पल डिलाइट या पाइनएप्पल डिज़र्ट कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो चीज़ें ली हैं, यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल जेली का एक पैकेट लिया है, साथ ही मैंने थिक क्रीम ली है। आपको जिस ब्रांड की अच्छी लगती है आप उस ब्रांड की ले लीजिए। साथ ही मैंने एक कैन पाइनएप्पल का लिया है। इसका जो पानी है वो हम फेंकेंगे नहीं, जेली जो है वो इसके पानी में ही बनाएंगे। तो ये 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, वनीला कस्टर्ड पाउडर है, और ये शुगर है जो कस्टर्ड में जाएगी, और साथ ही मिल्क है। तो चलिए सबसे पहले तो हम जेली को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन रख दिया है, उसमें पाइनएप्पल के कैन से जो पानी निकला था पाइनएप्पल का वो 1 कप से थोड़ा कम था। तो जो कम था मैंने उतना उसमें पानी शामिल कर लिया। उसको हम इधर गर्म होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी को बॉयल आ चुका है। तो अब इसमें पाइनएप्पल जेली जो है वो शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये तैयार है। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन में निकाल के हम इसको फ्रिज में रख देंगे। इसको फ्रिज में रखने के बाद अब हम कस्टर्ड जो है वो तैयार कर लेते हैं, तब तक ये भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब दूसरी तरफ हमने एक पैन में दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। ये तकरीबन 3 पाव दूध है। साथ ही हम इसमें शुगर शामिल कर लेंगे। शुगर अब अपने हिसाब से कम चाहिए तो कम डालिए, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालिए। इसको बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये जो कस्टर्ड पाउडर था थोड़ा सा दूध मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम दूध में शामिल कर देंगे। यहाँ पे दूध को बॉयल आ चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। मीडियम में रखने के बाद जो कस्टर्ड है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे 2 दफ़ा, और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने ये सारा ऐड कर दिया है। इसको फिर से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स अच्छे से करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। आप भी अच्छे से मिक्स करें। तो सिर्फ 4 से 5 मिनट तक इसको पकाएंगे तो ये तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। दूसरी तरफ जो हमारी थिक क्रीम थी अब हम उसे तैयार कर लेते हैं। ये अब तकरीबन बड़े 3 चम्मच थिक क्रीम है हमारी। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम लेके उसमें शुगर ऐड करके आप उसको व्हिप करके रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे थिक क्रीम जो है वो यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने 1 चम्मच शुगर का ऐड किया है। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। हमारी क्रीम जो है वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। पाइनएप्पल भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, थिक क्रीम भी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, और जेली भी ठंडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए दूसरी तरफ जो जेली है वो तैयार है। अब हम इसमें जिस तरीके से हमें चाहिए हम इसको उस तरीके से काट लेते हैं। इस तरीके से हम इसको काट के आधी को हम रखेंगे और आधी को हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमने जितनी हमें चाहिए थी हमने इसमें सिर्फ उतनी रखी है। अब हम इसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। बाकी हमने बड़े पीसेस में निकाल ली है। सिर्फ इतनी इसमें रख के इसको भी बारीक पीसेस में हम काट लेंगे। तो अब नेक्स्ट इसमें हम पाइनएप्पल जो है वो शामिल करेंगे। ये मैं थोड़े शामिल कर रही हूँ, मैंने सारे इसमें शामिल नहीं किए। इस तरीके से छोटे पीसेस में काट के मैंने आधा कैन जो है वो रख लिया था, और आधा कैन जो है वो मैंने बड़े पीसेस में काट करके रखा है। उसके बाद जो हमने थिक क्रीम जिसमें हमने शुगर शामिल करके मिक्स करके रखी थी वो इसमें आधी डाल देंगे और आधी रख लेंगे हल्की हल्की सी ऊपर लगाने के लिए। ये आधी चली गई इसमें, बाकी की आधी को साइड में कर देते हैं। इसके बाद अब ये जो कस्टर्ड है ये भी अब रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। ये भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें शामिल करके हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इनके ऊपर जो हमने बाकी की क्रीम बचा के रखी थी वो बड़े आराम से पूरे कस्टर्ड के ऊपर क्रीम को लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्रीम लगाने के बाद 1 पीस जेली का और 1 पीस पाइनएप्पल का, या जिस तरीके से आपको पसंद है आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं।
तो अब हमारी इसी तरीके से हम पूरा ऊपर लगा देंगे। तो हमारा पाइनएप्पल कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पीसेस बच गए थे, हमने वो भी इसके ऊपर लगा दिए, तो ये और भी मज़ेदार बन गया। तो चलिए अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।